guys, Ram Ram and welcome back to my channel or welcome back to my story time। and अभी जो मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ, लिटरली आप वो स्टोरी सुनकर हंस हंस के पागल हो जाओगे। जस्ट बिकॉज हुआ ही ऐसा है। बताती हूँ क्या हुआ है। ये 2 महीने पहले की बात है, मतलब अप्रॉक्स 2 महीने जितना टाइम तो हो ही गया है उस बात को। हुआ ये है कि मैं नम्रता चंदानी, जिसको साइकिल चलाना नहीं आती, उसने डायरेक्ट साइकिल वाला स्टेप छोड़कर गाड़ी की तरफ कदम रखा है और मैं गाड़ी चलाना सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साइकिल चलाना इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अगर वो चलाना था और सीखना ही था तो आई थिंक बचपन में सीख लेना चाहिए था। अब मैं साइकिल लेकर बाहर निकलूँगी तो मतलब नहीं, मुझे नहीं पसंद। लोग क्या सोचेंगे, आई डोंट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई क्या लोग क्या सोचेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर साइकिल सीखनी थी तो मुझे पहले सीखनी चाहिए थी, बट अब मुझे डायरेक्ट गाड़ी सीखनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि पहले मैं साइकिल सीखूँ उसके बाद मैं गाड़ी पर आऊँ। नो। तो मैंने क्या करा, मैंने डायरेक्ट गाड़ी का बोला, पापा मुझे गाड़ी सीखनी है। एंड माई फादर इज़ बी लाइक कि ठीक है, तू गाड़ी सीख ले। वैसे भी मैंने कौन सा साइकिल सीखी थी, मैंने डायरेक्ट गाड़ी सीखी है। एंड अपनी खानदानी परंपरा है कि किसी ने भी साइकिल नहीं सीखी उसको डायरेक्ट गाड़ी पर आना है। एंड आई वॉज लाइक कि मैं सही में खानदान की हूँ भाई, मुझे भी साइकिल नहीं सीखनी, मुझे डायरेक्ट गाड़ी पर आना है। तो मैं गाड़ी सीखने गई थी, ठीक है। मैं गाड़ी चलाना सीख रही हूँ एंड उसको 10-15 दिन हो गए एंड मेरे हाथ में ऑलमोस्ट हैंडल आ चुका था, क्योंकि मैं कंटिन्यू जा रही थी और 1 घंटा जा रही थी, तो इतना आ जाता है। और मेरे हाथ में हैंडल आ चुका था कि अब मुझे हैंडल चलाना आता है, और मेरे में इतना कॉन्फिडेंस भी था कि अब पापा अगर गाड़ी से पीछे से उतर भी जाएँगे तब भी मैं गाड़ी को हैंडल कर सकती हूँ। और पापा मतलब गाड़ी से उतर गए, मतलब एक जगह रुकते हैं, उन्होंने पूरा खुद से चलाया कि ऐसे-ऐसे करना, ऐसे मोड़ना, कम जगह पे मोड़ना सीखना, क्योंकि बहुत लड़कियाँ, मतलब ऑलमोस्ट लड़कियाँ ऐसे करती हैं कि वो बहुत लंबा राउंड लेती है। सो वो गलती करना मत, और हर जगह जा जाकर कहीं पर किसी को ठोकना मत, मुझे नहीं चाहिए पापा की परियों वाली चीज़। और चलानी है तो अच्छे से चलानी है, वरना घर बैठ। तो मैंने ये चीज़ सुन रखी थी कि चलानी है तो अच्छे से चलानी है, ठोकना नहीं है। और भले सीख रही हो, भले कुछ भी कर रही हो, पैर नीचे रखकर बिल्कुल भी नहीं चलानी है। मतलब ये सही में पापा की परियों वाली हरकत है, तो बिल्कुल करना मत, मैं नहीं दूँगा गाड़ी। ये चीज़ मुझे बीच रोड पे खड़े होकर इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि पैर नीचे रख के गाड़ी नहीं चलानी है। अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि तू स्टार्ट करेगी, थोड़ा आगे जाएगी, पैर ऊपर आ जाएँगे, ठीक है, सीखने वक़्त इतना चलता है। बट जब तू प्रॉपर सीखने के बाद रोड पर आ जाएगी ना, तो मुझे ये हरकत नहीं चाहिए कि तू पैर नीचे रख के गाड़ी चला रही है। नो मैटर तू सीख रही है या कुछ भी कर रही है, जब तक तू इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होगी कि पैर ऊपर ही हैं स्टार्टिंग से, तब तक तुझे रोड पर गाड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं अभी तक गाड़ी पर नहीं हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रैफ़िक में भी ट्राई करना कि बहुत कम पैर नीचे रहे, और पैर नीचे रख कर ब्रेक लगाने वाली हरकत तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और बेफ़ालतू की हरकतें तो करनी नहीं है कि बिना इंडिकेटर के मुड़ गई, इंडिकेटर यहाँ का दे दिया पर यहाँ का मुड़ गई। मेरे को ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं चाहिए, और जब तक तू सही नहीं हो जाती तब तक तुझे रोड पे गाड़ी बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो सिर्फ़ रात को आएगी और रात को गाड़ी चलेगी। मतलब मुझे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि तू कुछ भी कर, तू कब तक सीख, नो मैटर, पर गाड़ी कैसे चलानी है ये तुझे पता होना चाहिए। और पापा की परियों वाली हरकतें तुझे बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आई वाज़ लाइक ठीक है। अब मेरे दिमाग में डर बैठ गया कि अगर मैंने पैर नीचे रखा तो मैं गई, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैं जब गाड़ी सीख रही थी ना, तब पापा ने मुझे दे दी कि ले जा, अब तू चला, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तू यहाँ से वहाँ तक ले जा, वहाँ से मोड़ कर लाएगी, कम रास्ते में से मोड़ेगी, बहुत कम रास्ते में से मोड़ेगी, और 2 सेकंड में मोड़ेगी। मतलब टाइम वो गिन रहे हैं कि इतनी देर में ही गाड़ी मुड़ जानी चाहिए, कैसे मुड़नी चाहिए, मेरे मूव्स, मेरे एक्सप्रेशंस सब नोट हो रहे हैं वहाँ पे। और मैं कर भी रही हूँ, मतलब मैं कर पा रही हूँ। बट ये चीज़ मैं कब कर पाई, पहले एक्सीडेंट के बाद। अब सुनो मेरा पहला एक्सीडेंट क्या था। मैं जब मेरे हाथ में पहली बार गाड़ी आई थी, तो मैंने क्या करा था कि गाड़ी ऐसे मोड़ी और थोड़ा-सा आगे जाके मैंने पैर ऊपर कर लिए। 11-11 हो रही है, प्लीज़ मुझे एक विश माँगनी है, उसके बाद आई विल कंटिन्यू। अब मैं ऐसे गाड़ी चला रही हूँ और मैंने ना एकदम से पैर ऊपर चढ़ा लिया अपने, कि मैंने पैर ऊपर रख लेती हूँ कि यार पापा डाँटेंगे यार। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, पर क्या पता इस डर-डर में मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊँ। तो मैंने क्या करा, मैं थोड़ी-सी आगे गई और मैंने पैर ऊपर रख लिया। अब पैर ऊपर रख लिया तो मेरा एकदम से बैलेंस चला गया, क्योंकि जब मैं पैर ऊपर रख रही थी ना, तब मेरा हैंडल हिल गया और मेरा ध्यान ही नहीं था। मतलब एक जगह पर मेरा ध्यान था, व्हिच इज़ कि अब मैं थोड़ा आगे जाऊँगी और पैर ऊपर चढ़ा लूँगी, आगे जाऊँगी, पैर ऊपर चढ़ा लूँगी। तो मैं आगे गई और मैंने पैर ऊपर चढ़ा लिए। अब जब मैं पैर ऊपर चढ़ा रही थी, तब पूरी गाड़ी हिल गई और मेरा ध्यान हट गया कि मेरे हाथ में हैंडल है, क्योंकि मुझे हैबिट तो थी ही नहीं इस चीज़ की। अब मैं ऐसे गाड़ी चला रही हूँ और हैंडल ही मुड़ गया और मैं एकदम से वो टर्न हो गई, सीधी गई
और भिड़ गई शटर में। बहुत गंदा भिड़ी। अब मैं जगह नहीं बताऊँगी क्योंकि जिसके शटर में मैं भिड़ी हूँ ना, उसके शटर में पूरी स्क्रैच आया है बहुत बड़ा वाला। और अगर उसको पता चल गया कि वो मैंने करा था तो मतलब मैं ना ही लोकेशन बताऊँगी, ना ही मैं वो बताऊँगी कि मैं कहाँ गई थी। नो, 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 नेवर। मुझे पिटना नहीं है क्योंकि अभी मेरी गाड़ी कंप्लीट नहीं हुई है, मैंने बीच में छोड़ दिया। तो अब मैं ऐसे गई तो मैंने शटर पे क्रैक मार दिया। उसके बाद पापा ने गाड़ी ले ली मुझसे, चल बैठ भाग, घर पहुँचना है। अब भागते हुए गाड़ी लेकर किसी को पता ना चल जाए। तो हम लोग ऐसे घर आ गए। नेक्स्ट डे जब हम गए तब हमने वो लोकेशन छोड़ दी, फिर हम दूसरी लोकेशन पे गए थे गाड़ी सीखने, ठीक है। अब दूसरी लोकेशन पर गए तो पापा ने मुझे 2-3 दिन तक तो गाड़ी हाथ में दी ही नहीं कि नहीं अब तो यहाँ पे भी ठोकेगी। गाड़ी पहले तो ठोक चुके, इतना बड़ा डेंट ला चुकी है, अब नहीं दूँगा। मतलब ऐसे नहीं दूँगा ही नहीं, दूँगा बट अभी रुक जाओ, मतलब थोड़ा-सा पहले और सीख ले देन आई विल गिव यू। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब गाड़ी का नुकसान नहीं होना चाहिए यार। तो ऐसे हम गए, फिर मैंने 2-3 दिन गाड़ी सीखी, उसके बाद मुझे गाड़ी मिल गई और मेरे को गाड़ी ना ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से गाड़ी चलानी भी आ गई कि नाउ आई वाज़ फाइनली सो कॉन्फिडेंट कि ठीक है अब मैं चला लूँगी और इस बार मैं नहीं ठोकूँगी। अब मैं आगे गई तो एकदम से ना नाली का ढक्कन मेरे आगे आ गया। अब वो ज़मीन पर जो गोल नाली होती है उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है जो थोड़ा-सा ऊपर ऊपर हुआ हुआ होता है। वहाँ मैं आ गई और एकदम से मैं मेरा हैंडल मोड़ भी नहीं पाती। अगर मेरे को आता भी ना तब भी नहीं म मोड़ पाती और मुझे हैंडल मोड़ना आता है बट इंस्टेंटली आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट। मुझे आएगा भी ना तब मैं उस टाइम पे कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो क्यों क्या हुआ कि ऐसे सामने से ना कार आ रही थी और पीछे मेरे ट्रक हॉर्न मार मार रही थी और मेरे दिमाग में वो सीन थे एक्सीडेंट्स वाले जो अपन मूवी में देखते हैं, तो मेरी फट रही थी उस टाइम पे कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? मैं गाड़ी का ब्रेक मारने जा रही थी कि मैं उस ढक्कन पर आकर पहुँची। दीदी वाह दीदी व्हाट इज दिस गेम? दीदी चीज़ों को आप दीदी भाई वो सीन मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे दिमाग में बोलते-बोलते वो सीन चल रहा है। मैं डर चुकी हूँ सीन से बट ऐसे नहीं मैं गाड़ी चलाना छोड़ दूँगी। बहुत कुछ होगा अभी तो ज़िंदगी में, सारी चीज़ें छोड़ूँगी थोड़ी ना जो। अभी अब बताती हूँ क्या हुआ। तो मैं ऐसे आगे जा रही थी तो गा उस वो ढक्कन आ गया। मैंने सोचा ढक्कन ही तो है, चढ़ा लूँगी। अब मैं ढक्कन से चढ़ाकर जैसे ही नीचे उतरी, चढ़ा मैंने ली, जब मैं उतरी तब मेरा बैलेंस गया जस्ट बिकॉज़ यहाँ पर एक था शॉप थी, मतलब बहुत छोटा-सा कुछ था, शॉप जैसा था। शॉप के बाहर एक्टिवाज़ खड़ी हुई थी ऐसे लाइन से 4-5, ठोकी नहीं मैंने, पूरा सुनो पहले। 4-5 एक्टिवा खड़ी हुई थी। तो उस एक एक्टिवा पे एक लड़का बैठा हुआ था, बड़ा ही था, भैया बोल सकती हूँ, मतलब इतना बड़ा तो था। मतलब बच्चा नहीं था, तो भैया उस पर बैठे हुए थे। वो गाड़ी ऐसे पीछे ले रहा है, वैसे बैक में गाड़ी गाड़ी ले रहा है और उसको पता है मैं पीछे हूँ, बट उसको ये नहीं पता था शायद कि मुझे आती नहीं और मैं इंस्टेंटली नहीं मोड़ के निकाल सकती। तो वो सीन और वो लड़का आई विल नेवर फॉरगेट। तो क्या हुआ कि वो ऐसे गाड़ी पीछे ले रहा है और मैं गाड़ी पे हूँ पीछे एंड आई वाज नॉट लाइक कि मैं फटाफट हॉर्न बजाकर उसको रोकूँ कि रुक जा मैं पीछे हूँ। और आई वाज लाइक कि उसने मुझे पीछे देखा है कि मैं पीछे हूँ तो वो शायद 1 सेकंड रुके बट वो नहीं रुका। और उस टाइम पर कि सामने से कार, पीछे से वो, नीचे नाली का गोल ढक्कन, यहाँ से वो ढक्कन, दूसरा ढक्कन आ रहा है मेरे ऊपर। तो मैं पैनिक हो गई, तो मैंने ना स्पीड थोड़ी-सी बढ़ा ली कि यहाँ इस सिचुएशन से मैं निकल जाती हूँ। दिस वाज़ लाइक द ढक्कन ऑफ द नाली। तो मैंने सोचा इस सिचुएशन से मैं निकल जाती हूँ। जैसे मैं उस सिचुएशन से निकलने गई, उस बंदे ने गाड़ी पीछे ले ली, बहुत तेज़ ली उसने फिर। गाड़ी पीछे ले ली और मेरे हाथ से हैंडल चला गया, उस पैनिक में कि अब मैं क्या करूँ? क्योंकि आप जब नए-नए होते हो ना, अब जो नया है ना, वही सिर्फ़ समझ सकता है कि जब आप नए-नए होते हो ना, तब आप पैनिक हो जाते हो एंड आपके दिमाग में सॉल्यूशंस आते हैं कि आप कैसे निकलो बट आप इंस्टेंटली उस पे एक्शन नहीं ले पाते। तो मेरे को वो हो रहा है बहुत बोलते हुए कि कैसे हुआ था भाई मेरे साथ। तो मैं आगे गई ना तो उसने ऐसे गाड़ी ली तो हल्का-सा मेरी गाड़ी से वो टकराया, पूरा नहीं टकराया, बहुत हल्का टकराया। और टकराया तो मैं यूँ हो गई कि ठोक दिया किसी ने। फिर मेरी गाड़ी का हैंडल यूँ हो गया, ढीला हो गया मेरे हाथ से। पहले मैंने उसको बहुत टाइट पकड़ रखा था, वो ढीला हो गया मेरे हाथ से। अब मेरी गाड़ी का हैंडल यूँ हुआ तो अब गाड़ी गिर रही है, अब मैं उसको सँभाल नहीं पा रही। तो मैंने ब्रेक लगा दी कि रुक जा भाई तू रुक जा। मैं मेरी गाड़ी को रोक रही हूँ, रुक जा भाई तू रुक जा। अब मैं गाड़ी रोकी, गाड़ी रुके ना, क्योंकि पता है क्या हुआ, जब मैं गाड़ी का ब्रेक मार रही हूँ ना तब दूसरे हाथ से रेस दे रही हूँ, पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं, और मेरे पापा बहुत दूर है जो मुझे बचाने भी आए।
और मेरे पापा ऐसी सिचुएशंस में ये नहीं सोचते कि मैं उसके पास में ही रहूँ। मेरे पापा सोचते हैं खुद लड़े, खुद सीखेगी। मेरे पापा ये चीज़ सोचते हैं कि ये खुद सीखे, क्योंकि सही चीज़ है, क्योंकि अगर मैं उस सिचुएशन में नहीं आती और मेरे पापा अगर उस सिचुएशन से मुझे निकाल देते गाइड कर कर, तो आई डोंट थिंक कि अगर मेरे साथ ये सिचुएशन इन फ्यूचर भी कभी होती है तो मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता था, बट अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और इस एक्सीडेंट और इस माहौल के बाद भी मैं बोल रही हूँ कि हाँ, मुझे गाड़ी चलानी है, मुझे सीखना है, ऐसी सिचुएशंस आती-जाती रहती है, इट्स फाइन। तो मुझे पता चल रहा है कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, कितनी नहीं हूँ, और मैं किस चीज़ को फ़ेस कर सकती हूँ, किस चीज़ को नहीं कर सकती, और किस सिचुएशन में आकर मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो सारी मैं चीज़ सीखी हूँ, ठीक है। अब उस टाइम पे मेरे पापा बहुत दूर खड़े हुए हैं, बहुत पीछे, अब वो भागते-भागते भी आएँगे तो कब तक आएँगे, तब तक सिचुएशन ही खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत फ़ास्ट होती है। तो मैं ऐसे गाड़ी लेकर आगे गई, तो वो वहाँ से वो भिड़ा, वहाँ से मेरा हैंडल छूटा, वहाँ अंदर मैं पैनिक हो गई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो गाड़ी की मैं ब्रेक दे रही हूँ, रेस छोड़ना भूल गई। रेस तो मैं स्टार्टिंग में दे रही थी, बट मैं रेस छोड़ना भूल गई और गाड़ी की ब्रेक दबा रही हूँ। अब एकदम से सिचुएशंस हुई, पैनिक में हूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, पता नहीं कैसे, और ऐसी सिचुएशंस में तो ऐसा लगता है कि मेरे में दिमाग ही नहीं है, क्योंकि चलता ही नहीं है मेरा दिमाग ना। वैसे नॉर्मली मेरा दिमाग चल जाता है, बहुत अच्छा चलता है फिर। बट ऐसी सिचुएशंस में जब मैं पैनिक हो जाती हूँ, मेरे पसीने छूट रहे होते हैं, तब मेरा दिमाग नहीं चलता है। तो गई मैं, तो ऐसी ही सारी सिचुएशंस हो रही है और एकदम से ना गाड़ी गिर गई, एकदम से गिर गई और मेरा पैर मुड़ा यूँ ट्विस्ट, मैं भी पड़ गई। ऐसे नहीं, मैं खड़ी हो गई, मैं बच गई, मैं भी गिर गई। फिर मैं ऐसे बैठी, फिर मैंने सोचा कि ये क्या हुआ? अब जब तक कार भी निकल चुकी थी, पीछे से ट्रक भी साइड में से निकल चुका था, ये सोच के कैसे लोगे, छोड़ो। और वो लड़का, भाई वो लड़का अगर ये चीज़ देख रहा है कि इस बंदी को नहीं चलाने आती, तभी वो इस सिचुएशन पे आई, या बंदी है, चलो गाड़ी तो एटलीस्ट उठा दे। मेरे को उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं वो इंजर्ड नहीं हुई थी, मैं खुद उठ सकती थी उस टाइम पे बहुत अच्छे से। मैं उठ रही हूँ, अब पैर नीचे से निकाल रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मेरे साथ अभी क्या हुआ, और ये सोच-सोच के मुझे हँसी आ रही है रोड पे। ऐसे नहीं मेरे दिमाग में, यार बेइज़्ज़ती हो गई, यार लोग देख रहे हैं, भाई ये हो रहा है, भाई यहाँ के लोग देख रहे हैं, जो वहाँ रहते हैं वो बाहर निकल-निकल के देख रहे हैं कि आवाज़ कहाँ की थी, कैसी थी। मुझे कोई शर्म नहीं है, मेरी हँसी छूट रही है वहाँ पे, और बहुत तेज़ हँसी छूट रही है, मैं इतनी हँसी दबा कर बैठी हुई थी, और वो लड़का देख रहा है कि ये बंदी तो उठ जाएगी खुद, गाड़ी उठा देता हूँ। अपन को तो छपरीपना करने निकलना है ना, अपना तो समय हो गया है। तो उसने ऐसे गाड़ी पीछे ली और देख रहा है मेरा पैर है नीचे, और वहाँ से यूँ करके उसने गाड़ी लिया, बहुत तेज़ स्पीड में चला गया। मैं सबको छपरी बोलती भी नहीं हूँ, ना ही मेरे को बोलने का कोई शौक है। वो बंदा सही में छपरी था, क्योंकि वो इतनी तेज़ गाड़ी भगा कर गया था, इतनी तेज़, और मतलब हँस रहा है मुझे देखकर लिटरली। ऐसे नहीं वो किसी सीरियस सिचुएशन में था तो उसको जानना पड़ा, वो हँस रहा है लिटरली, और गाड़ी उठाने में 1 सेकंड लगता है। तो मैं सोचा छोड़ो, ऐसे लोगों से भी पाला पड़ना ही है मेरा, जो अभी पड़ रहा है मेरा, ठीक है? तो मैं उठी, मैं गाड़ी उठाने की कोशिश करी, पर मेरे से गाड़ी नहीं उठी। मेरे से गाड़ी ही नहीं उठी भाई। फिर मैंने सोचा गाड़ी पहले बंद कर देती हूँ, फिर रेस देने लग जाऊँगी, फिर कोई ठुकेगा आगे। और आगे मैंने जस्ट साइकिल पड़ी थी, अच्छा वो साइकिल नहीं गई भाई, मतलब बहुत था, मतलब साइकिल के बाद साइकिल के बाद साइकिल गया, तो वो सारा गिरता फिर, और फिर उठाना तो मेरे को ही पड़ता। फिर वो गिरी मेरी गाड़ी, अब मैं बोली मेरी साइकिल गिरी, अब मेरी गाड़ी गिरी तो मैंने गाड़ी की चाबी बंद करी, फिर गाड़ी को उठाया, धड़ करके उठाया, और पीछे से पापा के, फिर मेरे हाथ से गाड़ी छूट गई और वो मेरे पैर पर आके पड़ी, और बहुत तेज़ मेरे पैर पे आके पड़ी। उसके बाद मेरे पापा ने बोला रहने दे तू, तो रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब गाड़ी उठाने का तेरे से नहीं हो पाएगा। बाकी ऐसी सिचुएशंस तो आती ही रहती है, ख़ास करके तब जब आप सीख रहे हो, वरना तो मैं निकल जाती। इतना मुझे है कि अगर मेरे को आती है तो मैं निकल जाती, और अगर अब मैं सिचुएशन में आई तो भी मैं निकल जाऊँगी, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में मैं स्पीड देती तो मैं निकल जाती, बट आई वाज़ पैनिक बेफ़ालतू का। मतलब हाँ, मैं न्यू हूँ तो होता है, बट नहीं, क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। तो अब अगर मैं सिचुएशन में आऊँगी तो मैं निकल जाऊँगी, तो ऐसी सिचुएशंस में एटलीस्ट मैं कुछ सीखी तो सही, भले गिरी। फिर उसके बाद हमारी गाड़ी का थोड़ा-सा टायर इश्यू हो गया था, पंचर-वंचर हो गया था, मैंने काँच के ऊपर चढ़ा दी थी। वहाँ नीचे काँच भी थे, सारी चीज़ें ऐसे ही होनी थी। फिर वहाँ से मेरे पापा घर लेके गए मुझे, और मुझे बोलते हैं सब छोड़, तू गाड़ी चलाना छोड़, गाड़ी मोड़ना छोड़, पैनिक सिचुएशंस में खुद को हैंडल करना छोड़, सब छोड़ तू। अभी गाड़ी गिरती है तो उसको उठाना सीख, और जब गाड़ी बंद है तो उसको
चलाना सीख, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी का टायर पंचर हो रहा है, गाड़ी का कुछ भी हो रहा है, गाड़ी किसी गली में खड़ी हुई है, तो वहाँ से तू कैसे निकालेगी? किसी को हेल्प के लिए बुलाने की ज़रूरत नहीं है और किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं कि वो तेरी गाड़ी उठा के देगा या वो तेरी गाड़ी तुझे निकाल के देगी। नहीं, तुझे खुद को करना है। और जो तू वहाँ बैठ के सोच रही थी ना कि वो लड़का तेरी गाड़ी उठाएगा, नहीं उठाएगा। क्यों उठाएगा? वो तेरी गाड़ी है ना, तू उठा। और तेरे को ये चीज़ आनी चाहिए सबसे पहले। और तब से मेरी गाड़ी को आगे-पीछे लेने की, गाड़ी पंचर हो गई तो उसको कैसे हैंडल करना है, गाड़ी गली में खड़ी है तो उसको कैसे निकालना है, बिना चाबी के यूज़ करे, बिना गाड़ी को स्टार्ट करे, मतलब मुझे बेसिकली गाड़ी का वज़न खुद पर लेना है। अब मैं ये सारी चीज़ें सीख रही हूँ। और अब जैसे ठंड आ चुकी है और मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह भी हैं फिर से, पता नहीं, एग्ज़ाम खत्म नहीं हो रहे एक तो। तो अभी ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरे पापा बोल रहे हैं अब थोड़ी ठंड कम होने दें, उसके बाद चलेंगे, देखते हैं। पर पहले जो गाड़ी का वज़न लेना तो सीखी है थोड़ा बहुत, वो करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर गाड़ी मोड़ना सीखेंगे, फिर पैनिक सिचुएशंस में हैंडल करना सीखेंगे, फिर ट्रैफ़िक में चलाना सीखेंगे, फिर तुझे गाड़ी मिलेगी। मतलब बेसिकली सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के बाद मैं मैदान में उतरूँगी, पर अभी ऐसा कोई चांस नहीं है। तो आई थिंक सही लग रहा है मुझे तो, और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल तो मेरे हाथ में गाड़ी नहीं आनी है। और यही रीज़न है मेरा कि अभी मैं गाड़ी सीखने क्यों नहीं जा रही, बिकॉज़ ऑफ ठंड। और गाड़ी मुझे अभी तक क्यों नहीं मिली है इतना सीखने के बाद, 2 महीने पूरा गाड़ी सीखने के बाद मुझे गाड़ी क्यों नहीं मिली, ये रीज़न्स थे वो। अब जिनको पता था, वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि क्यों मुझे गाड़ी नहीं मिली, और जिनको नहीं पता था कि मैं गाड़ी सीख रही हूँ, उनको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन हुई है और क्या सिचुएशंस हो सकती है। डोंट बी पैनिक, सिचुएशंस को हैंडल करना सीखो। और अगर आपके साथ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं तो इन एक्सीडेंट से आप कुछ सीखो, उनको ऐसे ही रख मत लो कि चलो कोई बात नहीं। और वो सब, और भगवान करे कभी बड़ा एक्सीडेंट ना ही मेरे साथ कभी हो, ना ही किसी और के साथ कभी हो। ध्यान रखो, आराम से चलाओ, बी सेफ, बी हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।